देखिए, अपन ने मॉडल्स का प्रयोग कहाँ कहाँ किस मॉडल का प्रयोग होता है उसके बारे में कल एक पूरी एक्सरसाइज देखी थी। आज आपके सामने उनके सेंटेंस डाल रहे हैं। कल तो आपके सामने इनके जो आइडेंटिफाइंग वर्ड्स थे वो बताए थे कि भी कौन से मॉडल का कहाँ यूज होता है, कौन से का कहाँ। आज हमने दो एक्सरसाइज लिए, एक तरफ जो बोर्ड क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, एक दूसरी तरफ आरएस बेस्ड एक्सरसाइज है जो दोनों के लिए फ्रूटफुल होगी, दोनों के लिए यूजफुल होगी। दोनों एक्सरसाइज जो बोर्ड क्लास में जो सेंटेंस है वो डाले हमने, दूसरी तरफ जो आरएस में जो सेंटेंस है वो डाले हमने। अब देखिए, पहला सेंटेंस है यू प्लीज सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये जो वाक्य है इसके अंदर रिक्वेस्ट है, ये अपन को क्लियर दिख रहा है। प्लीज वाले वाक्य में रिक्वेस्ट होता है। रिक्वेस्ट के लिए कुड, रिक्वेस्ट के लिए विल, रिक्वेस्ट के लिए वुड, तीनों बताए थे। लेकिन कुड तो वर्तमान काल के लिए, ये आगे के लिए कोई कहीं जा रहा है, उससे कह रहा है कि आप मुझे एक एप्लीकेशन फॉर्म भेजोगे क्या। रिक्वेस्ट है लेकिन फ्यूचर में है, इसलिए इसमें सबसे उपयुक्त तो रहेगा विल मॉडल, लेकिन साथ में आप वुड का भी यूज, और जिसमें दोनों मॉडल आ सकते हैं तो उत्तर में भी दोनों सही मानने पड़ेंगे। ज्यादा बेहतर इसमें विल रहेगा। विल इसलिए रहेगा कि ये फ्यूचर का रिक्वेस्ट है और फ्यूचर के रिक्वेस्ट के लिए अपन ने विल का ही यूज करवाया था। दूसरा देखिए, शी स्पीक 3 लैंग्वेजेस व्हेन शी वाज 12। अब अपन इसमें ये तो देख लेते एबिलिटी और जल्दबाजी कर देते हैं कि भाई एबिलिटी है, कैन भर दो। नहीं, वाक्य का पूरा जज कीजिए। यहाँ पर ये जो दूसरा सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट, दैट मीन्स एबिलिटी है वो कौन से टेंस में है, वो पास्ट टेंस में आ गई, तो तब कैन की बजाय क्या भरेंगे, कुड। तो इसलिए इसमें उत्तर आएगा कुड। ये ध्यान रहे, जल्दबाजी में अपन कई बार क्या है, इतना सेंटेंस पढ़ लिया, सी खालिस्तान स्पीक 3 लैंग्वेजेज, ये आरएस बेस्ड एक्सरसाइज है, और अपन तुरंत निर्णय कर लेते हैं भाई एबिलिटी है कैन भर दो। नहीं, इसके साथ दूसरा क्लोज है वो पास्ट का जोड़ा हुआ है, इसका मतलब इसमें जो वर्णन है वो पास्ट का है, कैन नहीं आएगा, कुड आएगा। ये अगला वाक्य है, इसमें ऑफर है, और अगर किसी के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में ऑफर होता है तो सेल का यूज होता है। मे भी आ सकता है लेकिन ज्यादा बेहतर इसमें सेल आई ब्रिंग यू ए कप ऑफ कॉफी। उससे अगला है यू खालिस्तान कीप योर स्कूटर्स लॉक्ड। तो इस वाक्य के अंदर देखिए, यू खालिस्तान कीप योर स्कूटर्स लॉक्ड एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है। अब ये कंपल्सरी टाइप भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा इसमें सलाह अब तुम्हारी मर्जी है उसको लॉक रखो या ना रखो, इसलिए इसमें जो मॉडल आएगा वो आएगा शुड। उससे अगला है ऑल ऑफ अस खालिस्तान डाई। दिस इज श्योर, दिस इज सर्टेन, यानी इस दुनिया में आया है या जिसने इस दुनिया में जन्म लिया उसको एक दिन इस दुनिया से विदा भी होना है। और श्योर एंड सर्टेन के लिए आपको बताया हुआ है कि मॉडल यूज करते हैं मस्ट, क्योंकि सर्टेन है, ये निश्चित है। अगला वाक्य देखिए, यू खालिस्तान हरी देर इज ए प्लेंटी ऑफ, आविष्कार देखिए देर इज प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी आपके पास बहुत समय है, इसलिए बहुत समय है, आपको क्या करने की जरूरत नहीं है। हरी यानी नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड है, एब्सेंस ऑफ कंपल्सन है, तब आपका मॉडल आएगा नीड नॉट। तो इसमें जो मॉडल यूज करेंगे वो हो जाएगा नीड नॉट, यानी जरूरत आपको नहीं है। यू खालिस्तान नोट टीच द गर्ल्स अगेन, इसमें वार्निंग दे रहा है, थ्रेटनिंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है। और आपको ये बताएं कि मॉडल्स के अंदर सेकंड और थर्ड पर्सन कर्ता के साथ अगर वार्निंग हो, प्रोमिस हो, थ्रेट हो, ऑर्डर हो, इस तरह की बातें हो, तब सेल मॉडल है सेकंड और थर्ड पर्सन कर्ता के साथ, और फर्स्ट पर्सन कर्ता के साथ विल मॉडल है। उससे अगला देखिए, ही खालिस्तान हेल्प हिज फादर, इसमें क्या है, नैतिकता है। कल भी आपको बताया था जो परिवार की जो नैतिकता होती है उसके लिए ज्यादा बेहतर होता है ought to, और जो सामाजिक नैतिकता होती है वहां पर शुड का यूज हो जाता है। तो इसमें जो मॉडल आएगा वो आएगा ought to, यानी तुम्हें तुम्हारे फादर की मदद करनी चाहिए। अगला वाक्य देखिए, When I was a boy, वही बात इसमें आ गई, When I was a boy, अब की बात नहीं कर रहा, अतीत की बात कर रहा है। I walk 40 miles in a day,
इसका मतलब उसकी क्या बता रहा है, कैपेसिटी बता रहा है, उसकी पावर बता रहा है। और जो पावर है, स्ट्रेंथ है, उस समय टेंस हो जाता है। अगर पास्ट है तो पास्ट टेंस में, क्योंकि यहाँ पर व्हेन आई वाज ए यंग बॉय, टेंस कौन सा हो गया, पास्ट। और पास्ट टेंस होने पर जो एबिलिटी है उसमें कैन की बजाय किसका यूज करेंगे, कुड का। तो इसके उत्तर में क्या भर देंगे, कुड। वही बात है, जल्दबाजी कर लेंगे तो कैन भी भर देते हैं, वो गलत हो गया, क्योंकि इसकी जो एबिलिटी है, इसकी जो पावर है वो पास्ट में बता रहा है। अगला है सी हैव रीच्ड होम बाय नाउ। बाय नाउ दे रखा है, लेकिन वो इसमें क्या है, इसके अंदर रिमोट पॉसिबल, कोई अब यहाँ से रवाना होगा, हम सोचते हैं वो घर पहुंच गया होगा, तो वो श्योर नहीं है, सर्टेन नहीं है, पॉसिबिलिटी है, संभावना, लेकिन दूर की संभावना है, इसलिए इसमें माइट आए। भाई कोई यहाँ से चला, हो सकता है बीच रास्ते में रुक गया हो सकता है कहीं और रुक गया हो, तो अपन यही अनुमान करते हैं कि वो अब तक घर पहुंच चुका होगा। इस तरह से ये जो RS बेस्ड एक्सरसाइज थी, इसके जो सारे सेंटेंस हैं वो आपके सामने एक एक करके एक्सप्लेन किए गए हैं। इनमें अगर आपके कोई दिक्कत हो तो पूछना। अब दूसरी एक्सरसाइज हमने जो दोनों के काम आएंगे, ये मॉडल की एक्सरसाइज है, चाहे स्टूडेंट्स हैं चाहे कंपटीशन फाइटर्स हैं, दोनों के लिए दोनों टाइप की एक्सरसाइज हैं, वो काम में आएंगे। अगला इसमें देखिए परमिशन है, अनुमति है, आई यूज योर पेन। और अनुमति के लिए मैंने आपको कैन भी बताया था, मे भी बताया था, लेकिन कैन की अनुमति है वो किसी न किसी कंडीशन, किसी न किसी शर्त से जुड़ी हुई है, इसलिए इसमें कैन की बजाय क्या आएगा, मे। इसमें मॉडल आ गया, मे आई यूज योर पेन, परमिशन मांग रहा है कि मैं आपका पेन ले सकता हूं, सीधा डायरेक्ट है। अगले में भी देख लो परमिशन है, परमिटेड शब्द भी आ गया। अब देख ले दोनों में अंतर है ना, मैंने बताया था। इसमें वो कह रहा है कि आप इस कमरे को जब तक आपको अनुमति नहीं मिलती, बताया था कि कैन की जो परमिशन है वो किसी न किसी शर्त के साथ जुड़ी हुई है, जैसे ये परमिशन जुड़ी हुई है, अगला अलाउ नहीं करता तब तक नहीं छोड़ सकते, इसलिए इसमें कौन सा मॉडल आएगा, कैन। उसमें मे आया क्योंकि वो कंडीशनड नहीं है, इसमें कैन आया क्योंकि इसमें शर्त से जुड़ी हुई चीज है। अगला वाक्य देखिए, दे गॉट लेट सो दैट दे, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और वो भी कौन से टेंस में, गॉट, सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट है तो कैन की बजाय क्या आ जाएगा, कुड। यानी उनको देरी होगी इसलिए वो समय पे नहीं पहुंच सकते, ये तो संभावना ज्यादा है, अगर कम संभावना होती तो मे आता। अगला वॉक केयरफुली लेस्ट यू, इसमें आपको कल भी ये इंडिकेटर वर्ड बताया था, आइडेंटिफाई वर्ड बताया था कि लेस्ट वाले वाक्य हो उसमें मॉडल का यूज करते हैं, तो किसका करते हैं, शुड का। सावधानी पूर्वक चलो, कहीं तुम गिर नहीं जाओ। अगला है स्टूडेंट्स ओबे द रूल्स लेड बाय द स्कूल अथॉरिटी। कल भी आपको बताया था ड्यूटी शुड में भी आती है, ड्यूटी मस्ट में भी आती है, ड्यूटी ऑट टू में भी आती है, लेकिन आपको ये बताया था कि मस्ट की ड्यूटी तब आएगी जब उसमें उसके पीछे फोर्स हो, लॉ हो, कानून हो जो बाध्य करता हो। यहाँ पे कह रहा है स्टूडेंट्स ओबे द रूल्स लेड बाय द स्कूल अथॉरिटी, स्कूल अधिकारियों द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनको स्टूडेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा, दैट मीन्स दे आर बाउंडेड। इसका मतलब वो बाध्य है, विवश है, और बाध्य और विवश और वैसी ड्यूटी हो तो अपन उसमें कौन सा मॉडल यूज करेंगे, मस्ट मॉडल यूज करेंगे। छठे नंबर वाला वाक्य आपके कंपटीशन में आया हुआ है, टीचर्स का जो कंपटीशन हुआ था उसमें रीट वगैरह वो जो एग्जाम होती है उसमें आया हुआ ये वाक्य है। इस वाक्य में कहता फायर बी डेंजरस, संभावना है आग खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन फिर बता रहा हूँ पॉसिबिलिटी दो टाइप की बताई थी, मे की पॉसिबिलिटी कम होती है और कैन की ज्यादा होती है, तो आग खतरनाक हो सकती है, संभावना ज्यादा, इसलिए इसमें आएगा कैन। और ये आपको फिर आगाह कर देता हूँ, ये वाक्य आपके कंपटीशन में आया हुआ है, और कंपटीशन कौन सा, जो टीचर्स के लिए भर्ती के लिए जो एग्जाम लगती है, और यह भी वही आया हुआ है। एक तो ज्यादातर ये भी ध्यान कर लेना, सो दैट का जो यूज हुआ ज्यादातर, तो वैसे ही मे का यूज होता है, और मे का यूज आपको वैसे मैंने पर्पज के लिए बताया था कल, पर्पज का मतलब उद्देश्य, और इसमें ये कहता है हम खाते हैं ताकि हम क्या रहें, जीवित रहे,
तो इसमें कौन सा मॉडल आ जाएगा? मे। ये किसके लिए है? पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए। अगला है यू प्लीज हेल्प मी बाय गिविंग मी ए चेंज। ये देखिए रिक्वेस्ट है, इसमें कुड भी आ सकता है, इसमें विल भी आ सकता है, क्योंकि वर्तमान काल का रिक्वेस्ट है इसलिए ज्यादा कुड का यूज कर सकते हैं, और विल भी आ सकता है इसके अंदर। अगला देखिए, हर हस्बैंड ऑलवेज कम लेट फ्रॉम हिज ऑफिस। इसका मतलब इसमें क्या बता रहा है? उसकी आदत बता रहा है। और आदत के लिए मैंने कहा था दो ही मॉडल आते हैं, एक तो वुड आता है और एक यूज टू आता है। यूज टू का मतलब तो जो अभ्यस्त हो गया, जो उसकी आदत में शुमार हो गई। ये कहता है हमेशा उसके पति ऑफिस से लेट आते हैं, लेकिन हमेशा तो नहीं आ सकते, कभी ना कभी जल्दी भी आ सकते हैं, कभी कोई काम जल्दी कंप्लीट हो गया, इसलिए ये आदत रेगुलर नहीं है। रेगुलर का मतलब जो आदत में एकदम शुमार है उसको अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए जो नियमित आदत नहीं है उसमें आएगा वुड मॉडल, तो इसमें चला जाएगा वुड। उससे अगला है, ये भी ड्यूटी है, अब देखना ध्यान करना, इसमें भी कर्तव्य है। ए सोल्जर फाइट फॉर हिज कंट्री। जो सैनिक होता है उसको किसके लिए फाइट करना चाहिए? अपने देश के लिए। कंपल्सरी है, कंपल्सन है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा? मस्ट, जो कि बाध्यता करता है, और जो कंपल्सरी है वैसी ड्यूटी है। उससे अगला देखिए, ये मॉडल है यू खालिस्तान स्मोक एट पब्लिक प्लेस। अब कानून बन गया है, सार्वजनिक स्थान पे धूम्रपान नहीं कर सकते, मनाही है, कानून भी है, नेगेटिव में जा रहा है। प्रोहिबिशन शब्द जो कल आपको बताया था, रेस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन है, ये शब्द कौन से में आते हैं? मस्ट नोट में आते हैं, इसलिए इसमें जो मॉडल आएगा वो मस्ट नोट के रूप में भरा जाएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंस है, प्रोहिबिशन है, लॉ है इसके पीछे, फोर्स है इसके पीछे, कानून है इसके पीछे। तो इस तरह से आपके सामने आज हमने एक आरएस पैटर्न, एक बोर्ड एक्सरसाइज, दोनों के दोनों एक्सरसाइज काम में आएंगी। वही मॉडल्स के रूल्स रेगुलेशंस इधर है, वही मॉडल्स के रूल्स और रेगुलेशंस इधर है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक्सरसाइज आपके सामने डाली है। हमने ज़्यादातर मॉडल को इसमें कवर करने की कोशिश भी की है, और साथ में आपके सामने ये भी एक्सप्लेन किया कि कौन सा मॉडल कहाँ आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये भी आपके सामने बताया है। फिर भी अगर आपके इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू।